नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में तोड़ा दम, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया हंगामा। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, समझौते के लिए रखे गए टंटिया मामा को लेकर टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग को लेकर भील सेवा समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विमान दुर्घटना में शहीद वीर जवानों को हिंदू सेवा समिति ने दी श्रद्धांजलि। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा में कुत्ते की बात को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवकों ने तलवार से महिला पर हमला कर दिया था। उपचार के दौरान आज महिला ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। बुरहानपुर के शिकारपुरे में कुत्ते की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद युवक ने महिला के सिर पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया था। महिला ने उपचार के दौरान आज दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने महिला की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा किया और परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह महिला का पीएम नहीं कराएंगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और महिला का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल रविवार को आरोपी राम जंगाले के कुत्ते ने पड़ोस में ही रहने वाली राधाबाई के कपड़े फाड़ दिए थे। उस बात को लेकर उनमें विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी और उसके दो साथियों ने महिला पर धारदार तलवार से हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद महिला की आज मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर दिया है। रात में 5 बजे संडे के दिन की बात है। रात के 10 बज रहे थे करीब में, तो मम्मी को घर में घुस के मार रहे थे राम शाम जंगाले। देवा जंगाले भी था, दिल्ली के अंदर खड़ा हुआ था। शाम जंगाले बोले इनको मार, बोले मैं छुटवा लूँगा। तलवार, एक के कने तलवार थी और दूसरे के कने चाकू था। हार्ट डेड हो गई सर। मामला ये है कि मोहल्ले के अंदर कुत्ते ने किसी कपड़े फाड़ दिए, तो उस बात को लेकर महिला, जो मृतक महिला है, ये उसको बोलने गई थी कि तुम्हारे कुत्ते को बांध के रखो, इसने कपड़े फाड़ दिए। इसी बात को लेकर श्याम ने इसको किसी धारदार हथियार से गले में मेरे को बोल लेंगे भाई, तो धारदार हथियार से बाई गर्दन पे मारकर गंभीर चोट पहुंचाई। उसी समय महिला द्वारा थाने पे आई थी। थाने पे से उसकी रिपोर्ट 307 की कायमी की गई और इसके इलाज पे भर्ती किया गया। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। न्यायालय द्वारा 8,994 प्रकरण समझौते के लिए रखे गए थे। अधिकतर मामलों में समझौते हुए। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपराधिक प्रकरण, सिविल मामले, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के न्यायालय में लंबित राजीनामे योग कुल 2191 मामले और समस्त प्रकार के प्रिलिकेशन समझौता योग 6,803 मामले रखे गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल्य सराफ ने बताया कि 8,994 कुल प्रकरण रखे गए। इन प्रकरणों का भविष्य में वाद के रूप में खात्मा किया जाता है, जिसको लेकर कोर्ट गंभीर प्रकरणों पर ध्यान आकर्षित करे, इसलिए इस तरह के प्रकरणों का खात्मा किया गया। अधिकतर मामलों में दोनों ही पक्षकारों द्वारा समझौता किया गया। समझौता होने पर उन्हें छूट भी दी गई। इसमें रखे गए प्रकरण जो कि आपराधिक प्रकरण है, सिविल मामले हैं, विद्युत से संबंधित प्रकरण है, श्रम से संबंधित प्रकरण है, मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरण है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक बाउंस के प्रकरण है, कुटुंब न्यायालय के प्रकरण है और इस तरह से कुल 2,191 प्रकरण कोर्ट के रखे गए हैं और प्री लिटिगेशन 6,803 प्रकरण प्री लिटिगेशन के रहे हैं। टंटिया मामा पर टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भील सेवा समिति सड़कों पर उतर आई है। टंटिया मामा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भील समाज सेवा संगठन कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टंटिया मामा पर टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग की। संगठन के विजय धारवे ने बताया कि खंडवा के भूपेंद्र सिंह राठौर द्वारा टंटिया मामा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। युवक पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज भील समाज सेवा संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। कार्यवाही नहीं होने पर समाजजनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। ये एक भूपेंद्र सिंह राठौड़ है
खारवा बढ़िया तहसील पंधाना के निवासी है। इन्होंने पिछले दो दिन पहले इन्होंने टंट्या मामा को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है। इसके विरोध में हम एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। इन्होंने ये टिप्पणी की है कि टंट्या मामा को चोर और लुटेरा बोला गया है। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि चोर और लुटेरों का आप मंदिर बनाओगे तो ये घोर कलयुग है। घोर आक्रोशित है और इनके ऊपर हम जल्दी से जल्दी एफआईआर करवाना चाह रहे हैं। लालबाग के सागर टावर चौराहे पर हिंदू सेवा समिति द्वारा विमान दुर्घटना में मृत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज जनों ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विमान दुर्घटना में शहीद सीडीएम जनरल बिपिन रावत और शहीद जवानों को हिंदू सेवा समिति द्वारा टावर चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। हिंदू सेवा समिति के संतोष पवार ने बताया कि विमान दुर्घटना में घायल हुए सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज में शामिल हुए सभी ने मोमबत्ती जलाकर शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। ये हमारे भारत के जो बीडीएस थे रावत जी, विपिन रावत जी, जिनका दुखद घटना हुई विमान क्रैश होने से तमिलनाडु में जो हादसा हुआ है, उसके पूरा भारत सदमे में है। दुखद है बहुत हमारे लिए। आज हमारे वीर जवान जो देश के लिए लड़ते थे, उनकी पत्नी और वो दोनों भी उसमें शहीद हुए हैं। इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा है यहाँ पर। सबको मतलब शोक सभा का कार्यक्रम, सभी दुखी है। हिंदू सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। सारे लोग भारत के चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। शहर में बगैर परमिट के धड़ल्ले से दौड़ने वाले वाहनों पर परिवहन और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जय स्तंभ चौराहे पर 24 वाहन जब्त कर कोर्ट चालान बनाए। शहर में बगैर परमिट चलने वाले वाहनों पर परिवहन अधिकारी और यातायात सूबेदार ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 24 वाहनों को जब्त कर कोर्ट चालान बनाए। शहर में बिना परमिट के वाहन चलाए जा रहे थे। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर अब परिवहन अधिकारी और यातायात सूबेदार ने सड़कों पर उतरकर बगैर परमिट के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की है। जय स्तंभ चौराहे पर कार्यवाही के दौरान बगैर परमिट के 24 वाहन जब्त किए। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेशानुसार शहर के अंदर चलने वाले परिवहन वाहन हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, बिना परमिट के चल रहे हैं, ऐसे वाहनों की जब्ती की कार्यवाही की जा रही है, जिनका निराकरण नहीं सीधे कोर्ट में होगा। 24 वाहनों को जब्त कर चुके हैं। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश अनुसार शहर के अंदर चलने वाले परिवहन वाहन हैं जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं, बिना परमिट के चल रहे हैं, ऐसे वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिनका निराकरण अब यहाँ नहीं सीधे कोर्ट में होगा। अभी हम 24 ऐसे वाहनों को जब्त कर चुके हैं और कार्रवाई जारी है और लगातार ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि केवल वैध रूप से चलने वाले वाहन यहाँ पर नहीं रह जाते। आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी के बीच पिछले 2 साल से चल रहे विवाद को आज नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराते हुए दोनों को एक किया गया। दोनों के राजी होने पर केस का खात्मा कर उन्हें पौधा भेंट किया गया। आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले युवक युवती का 2017 में विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति पत्नी के द्वारा 1 लाख रुपए मांगे जाने की बात को लेकर जिला न्यायालय में केस किया था। नेशनल लोक अदालत में समझाइश के बाद आज दोनों को एक किया। आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले युवक का क्षेत्र की ही रहने वाली युवती से सन 2017 में विवाह हुआ था। पैसे मांगने की बात पर शिकायत के बाद से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। करीब 2 साल अलग रहने के बाद नेशनल लोक अदालत में आज समझाइश के बाद दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हुए। कुटुंब न्यायालय ने दोनों के राजी होने पर उन्हें आज पौधा भेंट कर केस का खात्मा किया। देखिए क्या होता है कि ये दो पति पत्नी आपने अभी देखे, इनका क्या है 17 के करीब इनका विवाह हुआ था। 17 के बाद इनमें डिस्प्यूट होने लगे और 19 में लड़की अपने मायके वापस चली गई। इस बीच वो प्रेग्नेंट भी हुई और एक बच्चा भी उसको हो गया। लड़की का आक्षेप था कि उससे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है और उसे परेशान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और अंत में उसे 19 में घर से निकाल दिया। फिर क्या होता है, जब ट्रायल शुरू होती है तो दोनों एडवोकेट्स की भी हम लोग मदद लेते हैं, पक्षकारों को भी समझाते हैं। तो जब लोक अदालत कभी आयोजित होने वाली होती है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोक अदालत के दिन जो भी पति पत्नी यहाँ से साथ जाएं। शहर के जाकिर हुसैन वार्ड में जर्जर मकान की रात के समय दीवार गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन जिस वक्त मकान की दीवार गिरी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था।
जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जाकिर हुसैन वार्ड में अचानक मकान की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त मकान की दीवार गिरी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्षेत्र में बने पुराने कच्चे मकान का न्यायालय में केस चल रहा है, जिस कारण रहवासियों ने इसकी शिकायत नगर निगम में कई बार की, लेकिन इसके बावजूद भी इसको गिराया नहीं जा रहा। जर्जर मकान होने के कारण आए दिन दीवारें गिरती रहती है। गली के कॉर्नर पर मकान होने के कारण लोगों को आना जाना लगा रहता है, जिससे यहाँ पर दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर जर्जर भवन को गिराने की मांग की है। ये मोहनपुरा के जाकिर हुसैन वार्ड के मौलाना इसाक मार्ग, इस गली के अंदर ये मकान बहुत जर्जर हो गया है। आज बरसों से इसकी कंडीशन ख़राब है। बार बार उनको कहा जा रहा है कि भाई इसको उतरवा लो, कोई हादसा हो सकता है, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि इन्हें किसी वक्त भी ये दीवार जो है गिर कर, और क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं, ये बच्चा जो है अभी बाहर ही था, इत्तेफाक से भी अभी अंदर हुआ वो, और ये ऊपर का हिस्सा गिरा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया हंगामा। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। समझौते के लिए रखे गए टंटिया मामा को लेकर टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग को लेकर भील सेवा समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विमान दुर्घटना में शहीद वीर जवानों को हिंदू सेवा समिति ने दी श्रद्धांजलि। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।